नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो बाजार के नियम खुद बनाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकाधिकार यानी मोनोपोली की। आखिर ये बनती कैसे हैं और हम सब पर इसका असर क्या होता है, आइए समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई नई जान बचाने वाली दवा मार्केट में आती है तो उसकी कीमत आसमान क्यों छू रही होती है? इसका जवाब असल में एकाधिकार की इसी दुनिया में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ये एकाधिकार होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे पूरे शहर में किसी चीज का सिर्फ एक ही विक्रेता हो, बाजार का अकेला बादशाह। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एकाधिकार वो कंपनी है जो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जिसका कोई दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब मिलता जुलता विकल्प है ही नहीं। और जब कोई कंपटीशन ही ना हो तो जाहिर है पावर तो होगी ही। ये कंपनियां मार्केट से कीमत लेती नहीं है बल्कि मार्केट के लिए कीमत बनाती है। ये प्राइस टेकर नहीं, प्राइस मेकर होती हैं। तो सवाल ये है कि कोई कंपनी इतनी शक्तिशाली बन कैसे जाती है? ये बस यूं ही नहीं होता। इसके पीछे कुछ खास वजह होती हैं, कुछ ऐसी रुकावटें जो दूसरी कंपनियों को उस मैदान में आने से ही रोक देती हैं। मोटे तौर पर एकाधिकार बनने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, किसी बहुत जरूरी संसाधन पर आपका पूरा कंट्रोल हो। दूसरा, सरकार खुद आपको ये पावर दे। और तीसरा है प्राकृतिक एकाधिकार। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। पहला रास्ता है किसी अहम रिसोर्स पर कब्जा। इसका क्लासिक उदाहरण है डी बियर्स कंपनी। दशकों तक दुनिया की ज्यादातर हीरे की खदानें इसी कंपनी के कंट्रोल में थीं। नतीजा, हीरे के मार्केट पर उनका एक छत्र राज था। दूसरा रास्ता सरकार की तरफ से आता है। याद है वो महंगी दवाओं वाला सवाल? जवाब है पेटेंट। जब कोई कंपनी सालों की रिसर्च के बाद कोई नई दवा बनाती है तो सरकार उसे पेटेंट के जरिए कुछ समय के लिए उसे बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार देती है, और इसी वजह से शुरुआती कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। और तीसरा है प्राकृतिक एकाधिकार। जरा अपने घर में आने वाले पानी या बिजली के बारे में सोचिए। पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन या बिजली के तारों का जाल बिछाना, ये काम एक ही कंपनी करे तो ज्यादा सस्ता और असरदार होता है। सोचिए अगर 10 अलग अलग कंपनियां अपनी अपनी पाइपलाइन बिछा ली हों तो क्या हाल होगा। तो अब हम ये तो जान गए कि एकाधिकार बनते कैसे हैं, पर सवाल ये है कि वे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते कैसे हैं। यहीं पर एक प्राइस मेकर होने का असली मतलब समझ आता है, और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, जहां बहुत सारी कंपनियां होती हैं वहां कोई एक फर्म कीमत तय नहीं कर सकती। उसे मार्केट में जो रेट चल रहा है वही मानना पड़ता है। वो एक प्राइस टेकर है। लेकिन एकाधिकार, वो पूरे बाजार की डिमांड को देखकर खुद कीमत तय करता है। वो प्राइस मेकर है। पर एकाधिकार की शक्ति भी अनलिमिटेड नहीं होती। ये टेबल देखिए, अगर उसे ज्यादा सामान बेचना है तो उसे कीमत घटानी पड़ेगी। जैसे ही क्वांटिटी 1 से बढ़कर 4 होती है, कीमत 55 रुपए से घटकर 40 रुपए हो जाती है। मतलब डिमांड का नियम तो यहाँ भी काम करता है। वो मनमानी कीमत पर सब कुछ नहीं बेच सकता। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी बात निकल कर आती है। एकाधिकार के लिए हर एक एक्स्ट्रा सामान बेचने से जो कमाई होती है, जिसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, वो हमेशा कीमत से कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक और यूनिट बेचने के लिए उसे सिर्फ उसी एक की नहीं बल्कि अपने सारे ग्राहकों के लिए कीमत कम करनी पड़ती है। लेकिन एकाधिकार का असर सिर्फ हमारी जेब पर नहीं पड़ता। इसकी एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक लागत भी है, जो ऊंची कीमतों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। एकाधिकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो समाज की जरूरत के हिसाब से बहुत कम सामान बनाते हैं और उसके लिए कीमत बहुत ज्यादा वसूलते हैं। उनका फोकस समाज की भलाई पर नहीं बल्कि अपना मुनाफा बढ़ाने पर होता है। अर्थशास्त्री इस नुकसान को एक नाम देते हैं, डेडवेट लॉस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो आर्थिक फायदा है जो हो सकता था लेकिन एकाधिकार की वजह से हुआ ही नहीं, हमेशा के लिए खो गया। इसका फायदा ना तो ग्राहकों को मिला, ना ही उस कंपनी को। इसे ऐसे समझिए कि इकोनॉमी एक बड़ा सा केक है। एक अच्छे बाजार में ये केक ग्राहकों और बनाने वालों में बंट जाता है। लेकिन एकाधिकार के राज में इस केक का एक टुकड़ा बस गायब हो जाता है, किसी के हिस्से नहीं आता। बस यही है डेड वेट लॉस। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन शक्तिशाली एकाधिकारों का किया जाए।
आइए उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो समाज और सरकारें अक्सर अपनाती हैं। लेकिन उससे पहले एक और मजेदार सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही फ्लाइट में आपके बगल में बैठा इंसान शायद टिकट के लिए आपसे बिल्कुल अलग कीमत चुका रहा हो? ये बाजार में पावर रखने वाली कंपनियों की एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या मूल्य विभेदन। इसका सीधा सा मतलब है एक ही चीज के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलना, इस आधार पर कि कौन कितना पैसा देने को तैयार है। और ये आपको हर जगह दिखता है। मूवी थिएटर में स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को डिस्काउंट मिलता है। एयरलाइंस बिजनेस क्लास में सफर करने वालों से ज्यादा चार्ज करती हैं और वेकेशन पर जाने वालों से कम। कॉलेज में फाइनेंशियल एड, डिस्काउंट कूपन, ये सब इसी का उदाहरण है। फंडा सिंपल है, जिससे जितना निकाल सकते हो निकालो। तो सरकारें क्या कर सकती हैं? उनके पास कई रास्ते हैं। वो एंटी ट्रस्ट कानूनों के जरिए बड़ी कंपनियों को तोड़ सकती हैं ताकि कंपटीशन बढ़े। वो बिजली पानी जैसी कंपनियों की कीमतें तय कर सकती हैं। कुछ मामलों में सरकार खुद इन कंपनियों को चला सकती है। और हाँ, कभी-कभी सबसे अच्छा विकल्प कुछ भी ना करना होता है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। और आखिर में एकाधिकार से निपटना सिर्फ इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं है। ये तय करना कि सरकार को कितना दखल देना चाहिए, ये एक राजनीतिक और सामाजिक फैसला भी है। ये इस बात का आईना है कि हम एक समाज के तौर पर अपने बाजारों को कैसा बनाना चाहते हैं।